अपने जीवन में दीक्षा की भावना जरूर बनाना चाहिए। यदि कर्म करते हैं तो कर्म आता है। क्या कहा मैंने? कर्म करते हैं तो कर्म आता है। और कर्म दो तरह का होता है, एक पुण्य कर्म और एक पाप कर्म। कर्म दो तरह का होता है। पुण्य करने में भी कुछ करना पड़ता है और पाप करने में भी कुछ करना पड़ता है। पाप करने में किसी की निंदा करनी पड़ती है और पुण्य करने में प्रशंसा करनी पड़ती है ना? पाप करने के लिए हिंसा करनी पड़ती है और पुण्य करने के लिए अहिंसा पालन करनी पड़ती है। पाप करने के लिए चोरी करना पड़ता है और पुण्य करने के लिए दान देना पड़ता है ना? यानी पाप में भी कुछ करना पड़ रहा है और पुण्य में भी कुछ करना पड़ रहा है। जब आसाता वेदनी का उदय होता है तो भोजन की थाली लगाते हो, जब साता वेदनी का उदय होता है तो पूजा की थाली लगाते हो। करना वहाँ भी पड़ा और करना यहाँ भी पड़ा। कर्म से कर्म आते हैं। क्या कहा मैंने? कर्म से कर्म आते हैं। अब कर्म, एक कर्म तो हो गए जो 8 ज्ञान वर्ण आदि कर्म है और एक कर्म हो गया जो पुरुषार्थ है। तो कर्म से कर्म आए। अब जब हम एक कर्म करेंगे तो दूसरा कर्म आया, फिर दूसरा किया तो तीसरा कर्म आया, तीसरा किया तो चौथा कर्म आया। कर्म आते चले गए, जाते चले गए, आते गए, जाते गए, रूटीन चलता रहा। तो कर्म मुक्त कैसे होंगे? क्या कहा? कर्म मुक्त कैसे होंगे? हमारे भगवान जो हैं वो कर्म सहित हैं या कर्म रहित हैं? पीछे वाले बोलेंगे। मेरी आवाज पहुंच रही है? भगवान कर्म मुक्त हैं या कर्म युक्त हैं? कर्म मुक्त हैं। तो वो कर्म मुक्त कैसे हुए? अभी जो आप पूजा कर रहे हो, इस पूजा से कर्मों से मुक्ति मिल सकती है क्या? हाँ, सम्यक दर्शन हो सकता है। और सम्यक दर्शन हो जाए तो क्रम से मुक्ति प्राप्त हो सकती है। लेकिन जो भी हम पूजा कर रहे हैं उससे कर्म रहित नहीं होंगे। अभी कर्म पाप नहीं आ रहा है, अभी कौन सा आ रहा है? पूर्ण कर्म आ रहा है। तो कर्म रहित होने के लिए कौन सा मार्ग है? कर्म रहित होने के लिए कौन सा मार्ग है? तो अकर्म का मार्ग है। कौन सा मार्ग है? अकर्म का। अकर्म मतलब निश्चय का, निश्चय मतलब क्रिया रहित का। क्रिया कर्म बंध का कारण और अक्रिया बंधन मुक्ति का कारण। उसमें कर्म जाते तो हैं मगर कर्म आते नहीं हैं। तो वो जो रास्ता है जो साक्षात मोक्ष का कारण है, वो रास्ता है दीक्षा का। क्योंकि जब तक आप घर में हैं तो आप हाथ पे हाथ धर के बैठ जाओ तो घर वाले कहेंगे, क्या कहेंगे? निकम्मा है, निकम्मा। बोलिए, कहेंगे कि नहीं कहेंगे? और थाली में यदि रोटी देंगे तो 2 रोटी के साथ 4 गालियां भी देंगे। कहाँ से माँ भी कहेगी, कहाँ से ऐसा कपूत पैदा किया कि कुछ नहीं करता है। ठीक है ना? यही कहेगी ना। पत्नी क्या कहेगी? मेरे तो कर्म फूट गए जो तुम्हारे साथ मेरी कुछ नहीं करते, कुछ नहीं करते। इसलिए आपको तो कर्म करना जरूरी है क्योंकि आप ग्रस्त हैं। फिर अकर्म अवस्था कैसे प्राप्त हो? तो भगवान की कौन सी अवस्था है? आप दर्शन करने जाते हो भगवान के? अरे बोलिए ना, कौन सी अवस्था है? कर्म की अवस्था है या अकर्म की अवस्था है? भगवान क्या संदेश दे रहे हैं? कर्म करने का या कर्म नहीं करने का है? अब आपको कोई निकम्मा कहे तो आपको बुरा लगेगा नहीं लगेगा? अरे बोलिए ना, लगेगा ना। लेकिन आज मैं एक बात ऐसी बता देती हूँ आपको
यदि कोई आपको निकम्मा कहेगा तो आप खुश हो जाओगे? कहो तो बता दूं। हैं? आचार्य नैमी चंद्र स्वामी ने द्रव्य संग्रह में लिखा है, निकम्मा 8 गुणा किंचूड़ा चरम देह दो सिद्धा लोयगठिदाणिच्चा उपादव्ये ही संयुक्ता। निकम्मा 8 गुणा यानी निकम्मा, निकम्मा का प्राकृत में हिंदी करेंगे तो निकम्मा होगा। निकम्मा 8 गुणा, 8 कर्मों से मुक्त होने वाला निकम्मा है। निकम्मा, कम्मा यानी कर्म है और नी यानी निकल गए हैं। जिसके कर्म निकल गए हैं वो निकम्मा। अब बताइए, आप निकम्मा बनना चाहोगे? अरे बोलिए ना, बनना चाहोगे? अभी तो आप कह रहे थे बुरा लगेगा, कोई निकम्मा कहेगा तो बुरा लगेगा। यदि कोई हमें निकम्मा कह दे तो बड़ा आशीर्वाद दिया आपने भाई। इससे बड़ा आशीर्वाद दुनिया में हो ही नहीं सकता है। तो जो निष्कर्म अवस्था प्राप्त करने का जो साक्षात साधन है वो है दीक्षा। दीक्षा में क्या हुआ? घर छोड़ दिया, गृहस्थी छोड़ दी, परिवार का त्याग कर दिया, सारी जिम्मेदारियों से मुक्त। अब हम हाथ पे हाथ धर के 2 घंटा भी बैठ जाएं तो कोई कुछ कहने वाला नहीं है। अब हम 8 घंटा, 10 घंटा, 24 घंटा, और हमारे बाहुबली भगवान तो 1 साल तक खड़े रहे। उनको किसी ने नहीं कहा निकम्मा हो कि घर गृहस्थी नहीं देखते, नहीं, त्याग करते। साक्षात मोक्ष का कारण दीक्षा है। अभी पंचम काल है, मोक्ष नहीं जा सकते हैं। अभी क्रम से, अभी तो नारी तो क्या, पुरुष भी मोक्ष नहीं जा सकता यहाँ से। पंचम काल में कहते नारी को मुक्ति नहीं है, लेकिन अभी यहाँ तो पुरुष को भी नहीं है, लेकिन परंपरा से मुक्ति प्राप्त हो सकती है। बीज आज बोओगे तो फल ना जाने कौन से जन्म में खाने के लिए मिलेंगे। बीज यहां बोना है। भगवान महावीर ने कौन सी पर्याय में बीज बोए थे? शेर की पर्याय में, है ना। पारसनाथ भगवान ने कौन सी पर्याय में बीज बोए थे? हाथी की पर्याय में, है। तो ये बीज आप डाल सकते हो। बीज डालने में तुम्हारा जो त्र्यंच पर्याय है वो भी बाधक नहीं है। जब एक शेर के अंदर, शेर जानवर है, जब उसके अंदर मुक्ति का बीज पड़ सकता है, तुम तो मनुष्य हो। जब एक हाथी के अंदर इसका बीज पड़ सकता है, तुम तो बुद्धिमान मनुष्य हो, होशियार मनुष्य हो। और कुल में भी उत्पन्न हुए, वहां तो ना जाति थी ना कुल था, और वो भी त्र्यंच पर्याय थे। तो दीक्षा, अभी तो 2 श्रीफल आए हैं मेरे पास दीक्षा के लिए। अब मैं चाह रही 2-4 और आ जाए। वाह क्या बात है, हम तो दीक्षा का कार्यक्रम करा सकते हैं, दीक्षा नहीं ले सकते हैं ढंके की चोट पे। अनुमोदना वाले हैं। लेकिन ध्यान रखना, एक बार एक पंडित जी दीक्षा दिवस पर आए, बोले माता जी कृतकारित अनुमोदना का फल बराबर है। मैंने कहा अच्छा, वो कैसे? बोले चाहे कर लो, चाहे करा दो, और चाहे अनुमोदना कर लो। मैंने कहा बिल्कुल ठीक बात है। तो आप ऐसा करना कि आप तो भोजन की थाली सामने वाले को दे देना और आप अनुमोदना कर देना, फिर देखें मोक्ष होता है कि नहीं होता है। तीनों का फल अलग अलग है, तीनों का फल बराबर नहीं है, अलग अलग है। तो इसीलिए दीक्षा लेनी भी जरूरी है। और दीक्षा लेने का मतलब कष्ट पाना है या सुख पाना है? आपको क्या लगता है, जितने हमारे साधु संत सब दुखी हैं या सुखी हैं? अरे बोलिए ना। क्यों? इतनी ठंड होती है तो सहन करनी पड़ती है, एक टाइम आहार करना पड़ता है, पैदल चलना पड़ता है, केश लॉन्च करने पड़ते हैं, तो दुख होता होगा ना। आप किससे डरते हो? एक होता है कष्ट और एक होता है दुख। दुख होता है आत्मा में और कष्ट होता है शरीर को। आप कष्ट को दुख मानते हैं, लेकिन जो इन कष्टों को सहन कर लेता है वो सुख की प्राप्ति कर लेता है।
आप मानसिक कष्ट सहन कर सकते हो मगर शारीरिक सहन नहीं कर सकते हो। लेकिन जो शारीरिक कष्ट समता से, खुशी से सहन करके अपनी आत्मा को प्रसन्न रख सकता है, ऐसा जीव मोक्ष के में जाकर सच्चे सुख को प्राप्त कर सकता है। और जो इन कष्टों से डरते रहेंगे वो घर में, अरे बोलो ना, पड़े रहेंगे। और जो घर में पड़े रहेंगे वो पड़े पड़े जाएगा। अंतिम समय कैसे जाते हैं संसारी प्राणी? पड़े पड़े जाते हैं। और साधु कैसे जाता है? बैठे बैठे जाता। तो जो घर में पड़ा रहेगा उसे पड़े पड़े जाना पड़ेगा, और जो यहां आकर बैठ जाएगा वो बैठे बैठे जाएगा। और तुम कहाँ जाओगे कोई गारंटी नहीं है। लेकिन दीक्षा लेने के बाद साधना करी, भाव अच्छे रखे, समाधि करी, तो गारंटी है कि ऊपर ही जाएंगे, है ना। तो अभी भी मौका है, भाव मेरे भी बन रहे हैं कि इनके अंदर योग्यता है, इन्हें दीक्षा मिलनी चाहिए, इन्हें दीक्षा मिलनी चाहिए। मेरे भी भाव हैं, क्योंकि जब पहली बात तो दीक्षा के भाव नहीं बनते, और भाव बन गए हैं तो फिर ले लेनी चाहिए, फिर छोड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि एक बार जो भाव फिसल जाए ना, फिर इनको दोबारा बनाना बड़ा मुश्किल होता है। तो आप लोगों में भी यदि कोई दीक्षा के भाव बना रहा हो तो 2-4 और हो जाती, तो जयपुर वाले भी हो जाते 2-4, तो और आनंद आ जाता। अरे बोलिए ना, हैं? तो कहने का अभिप्राय मेरा ये है कि भाव तो मेरे भी हैं कि जयपुर में दीक्षा होनी चाहिए। अब मार्च में तो नहीं, अप्रैल में संभावना है, अप्रैल में संभावना है कि दीक्षा हो सकती है। और ये सौभाग्य आपको देखने का मिल सकता है। रही बात तारीख की, तो तारीख बैठ के डिसाइड कर लेंगे कि कौन सी तारीख में दीक्षा देनी है। हम अपने साथ की और माता जी हैं, जब सबसे बात करेंगे बैठ करके, सबको इकट्ठा करेंगे ना, दीक्षा में सब माता जी होनी चाहिए। ये अनुभवी है दीक्षा की। इन दीक्षाएं बहुत सारी दी हुई हैं, तो थोड़े अनुभव पहले मुझे इनसे लेने पड़ेंगे, उसके बाद में इस काम को आगे बढ़ाऊंगी। अभी मुझे अनुभव नहीं है। आचार्य श्री ने अभी जब पंचकल्याणक हुआ था तब गणनीपत दिया था, उसके बाद एक परमिशन होती है। और वैसे भी हमारे संघ में हमारे से बड़ी और माता जी भी हैं, यदि वो वहाँ यहाँ होती तो शायद मैं ये काम उनसे करवाती। लेकिन आज वो यहाँ नहीं है, तो ये काम अब हमारे साथ और माता जी हैं, उनके साथ मिल करके करेंगे। और तारीख डिसाइड कर देंगे बैठ करके कि कब करवानी है। हमारी विज्ञाश्री माता जी कह रही हैं महावीर जयंती मस्त है, सही है। अब माता जी ने कह दिया है तो माता जी की बात का उल्लंघन बिल्कुल नहीं करूंगी। महावीर जयंती फाइनल है। बढ़िया, बहुत अच्छा। आप लोग आओगे ना? अरे बोलो ना, दीक्षा देखने तो आ ही सकते हो। देखने में तो कुछ नहीं लग रहा है, देखने में कुछ नहीं छोड़ना पड़ेगा, ना घर छोड़ना पड़ेगा, ना कुछ भी नहीं छोड़ना पड़ेगा। तो महावीर जयंती दीक्षा फाइनल है। माता जी ने कहा है, मैं इनकी बात को आगे बढ़ा रही हूँ कि महावीर जयंती फाइनल है। अब महावीर जयंती मैं जयपुर की करूंगी, अभी नहीं जा रही हूँ। महावीर जयंती तक तो हूँ मैं यहाँ पर। जहाँ जहाँ कॉलोनियों में मैं गई थी वहाँ मुझे चतुर्मास का श्रीफल चढ़ाया। तो कई कॉलोनियों में तो मैंने एक बात कही थी, कहो तो वो आपको भी सुना दूं। मैंने एक बात कही थी कि जो चतुर्मास हो वो जयपुर की सारी महिलाएं मिलके करवाएं। है आप में दम? महिलाओं में दम है? दम हो तो बता देना मुझे, और नहीं तो पुरुष तो तैयार बैठेंगे।
मौका मैं आपको दे रही हूं और पुरुष तो तैयारी है, आपने छोड़ा और इनने पकड़ा। एक मौका आपके लिए, आपस में सारी महिला मंडल मीटिंग कर लेना, लेकिन चतुर्मास अभी नहीं, चतुर्मास अभी नहीं। अभी तो जाने का प्रोग्राम है मेरा, अभी तो मैं जाऊंगी, फिर आगे कभी जब भी जैसा योग होगा, संयोग होगा, पता नहीं कब दोबारा जयपुर आती हूँ। पहली बार आई हूँ, अभी दोबारा कब आती हूँ पता नहीं मुझे। तो जब भी होगा तो मैं महिलाओं को पूरा मौका देना चाहूँगी। एक जगह सूर्यनगर है दिल्ली में, वहाँ जो मंदिर समाज की कमेटी है वो महिलाओं की है। मंदिर समाज की जो कमेटी होती है वो महिलाओं की है, और उन्होंने मेरा चतुर्मास करवाया है। और मेरा अकेले नहीं, उन्होंने 3 चतुर्मास करवाए महिलाओं ने, और इतना गजब का चतुर्मास हुआ था, इतना गजब का हुआ था कि मैं बता नहीं सकती। महिलाओं ने करवाए थे। तो बहुत है आपके अंदर शक्ति, आप भी आगे बढ़े, पता नहीं क्या से क्या अच्छे अच्छे काम हो जाए। चतुर्थ काल खत्म होने के पश्चात पंचम काल में जो अंतिम मुकुटबद्ध राजा हुआ वो सम्राट चंद्रगुप्त था। जैन धर्म का अनुयायी था, जैन संस्कारों से संस्कारित था, सबके प्रति प्रेम और करुणा की भावना थी, और इसीलिए उसने इस प्रेम, करुणा और अहिंसा के बल पर टुकड़े टुकड़े में विभक्त भारत को अखंड भारत दिया, अखंड भारत बनाया। स्वयं गृहस्थ धर्म का पालन करता था और सबको धर्म पालन के लिए प्रेरणा देता था। जब एक राजा धर्मात्मा होता है तो उसकी प्रजा भी धर्मात्मा होती है। 90% तो धर्मात्मा होते ही होते हैं, 10% तो रहेंगे ही वैसे वाले जिनके अंदर बीज वैसे होते हैं, मगर 90% तक पहुंच जाता है मामला। सम्राट चंद्रगुप्त ने अपने जीवन में जैन धर्म के सिद्धांतों के साथ चल कर के अखंड भारत पर शासन किया और इस भारत का सम्राट बना। उसका नाम इतिहास में आज भी लिया जाता है। इतिहासकार इस बात को स्वीकार करते हैं कि वो जैन थे, भगवान महावीर को मानने वाले थे। आगे उसकी परंपरा और बड़ी, बिंदुसार उसका पुत्र हुआ, अशोक भी सम्राट बना, लेकिन वो बौद्ध धर्म से प्रभावित हो गया था। लेकिन जैन धर्म को भी संरक्षण देने में पीछे नहीं रहा, पूरा मानता था। जब एक राजा धर्मात्मा होता है तो उसकी प्रजा पर प्रभाव ना पड़े ऐसा नहीं हो सकता है। बंधुओं, जीवन में जितना भोजन जरूरी है, जितना पानी पीना जरूरी है, जितना सोना जरूरी है, उतना ही जीवन में धर्म जरूरी है। जब भी कोई परेशानी आती है तो हम परेशानी देखते हैं, उसका कारण ढूंढें कि वो आई कहाँ से। यदि कारण ढूंढेंगे तो परेशानी आने का कारण भी पता चलेगा और उसका निवारण भी पता चलेगा। एक घड़ी में 3 सुइयां होती हैं, घंटे की, मिनट की और तीसरी सेकंड की। 3 सुइयां घड़ी की क्या बताती हैं? क्या बताती हैं? समय। तीनों का उद्देश्य एक है। एक व्यक्ति बीमार हुआ
3 व्यक्ति बीमार हुए। एक व्यक्ति एलोपैथी के डॉक्टर के पास गया, एक वैद्य के पास गया, एक होम्योपैथी के पास गया। तीनों का उद्देश्य स्वास्थ्य लाभ करना है ना। 3 व्यक्ति, एक फैक्ट्री चलाता है, एक दुकान चलाता है और एक नौकरी करता है। तीनों का उद्देश्य बोलिए धर्म करना है। तीनों का उद्देश्य धर्म करना है। एक व्यक्ति माला फेर रहा है, एक व्यक्ति पूजा कर रहा है और एक व्यक्ति भक्तांबर का पाठ कर रहा है। तीनों का उद्देश्य एक ही है। तो जैसे जीवन में भोजन जरूरी है, उतना ही आप चाहे धर्म माला से करो, चाहे जाप से करो, चाहे आप भले ही आप राजनीति में हैं, लेकिन आप वहां पर यदि सबके भले की भावना करके फिर आप कार्य करते हैं तो ये भी धर्म है। अब माला फेरने वाला सोचे ये तो माला नहीं फेरता, धर्म ही नहीं करता। नहीं, धर्म किसी भी तरह से किया जा रहा है। और जैसा कि गुलाब जी ने बताया कि वो 8 बार विधायक बने हैं, 8 बार। इंसान का नाम नहीं, काम पूछता है। इंसान नाम को नहीं, काम को नमस्कार करता है। कुछ तो किया होगा आपने जो आज यहां तक पहुंच पाए हैं। लेकिन हम वर्तमान स्थिति देखते हैं, पहले किया है, कितने संघर्ष किए हैं, कितने कठिन परीक्षा सहन किए हैं। हम उसके पीछे वाली चीज नहीं देखते हैं, हम तो वर्तमान देखते हैं। तो आज गुलाब जी यहाँ आए और जैसा नाम भी इनके पिताजी ने माँ ने बड़े सोच समझ के रखा है, फूलों का राजा गुलाब है और हमारे यहाँ के राजा गुलाब चंद जी हैं। तो आपकी बातों से जो पता चला, निश्चित ही आप धार्मिक संस्कारों से संस्कारित हैं। आपके अंदर में धर्म की भावना है। आप धर्म को साथ लेकर के राजनीति करते हैं। राजनीति तो जरूरी है, राजनीति की नीति अलग होती है। राजनीति ना करें तो कोई टिक नहीं सकता है। राजनीति में राजनीति करना भी जरूरी है, लेकिन हृदय में धर्म है तो राजनीति फिर गंदी नहीं हो सकती है, वो अच्छी वाली होगी। जिनके पास धर्म नहीं होता वो राजनीति करते, गंदी राजनीति करते हैं। राज्य की नीति राजनीति, लेकिन यदि धर्मात्मा है तो राजनीति भी स्वच्छ करेगा, साफ करेगा और सफल होगा आगे जाकर। एक व्यक्ति से पूछा, बोले भाई तुम्हारा बेटा कितना बड़ा है? बोले इतना बड़ा। कितना बड़ा? हाथ देखो मेरा। बोले इतना बड़ा है मेरा बेटा। यदि कोई आपसे पूछे आपका बेटा कितना बड़ा, तो इतना बड़ा बताएंगे ना, इतना बड़ा है या इतना बड़ा है, ऐसे थोड़ी बताएंगे। उससे पूछा भाई तुम ऐसे क्यों बता रहे हो? बोले मैं सप्ताह में 1 बार अपने बेटे से मिलता हूँ, ठीक है, और रोज जब वो सोता रहता है तो चला जाता हूँ, और जब मैं आता हूँ तो वो मुझे लेटे हुए दिखता है, इसलिए साइज मैंने ऐसी बताई है। एक माँ ने बेटे से कहा, देख बेटा दरवाजा कौन खटखटा रहा, जरा देख बाहर जाके। बेटा बाहर गया, दरवाजा खोला, दौड़ कर आया, माँ संडे वाले बाबूजी आए हैं। कुछ समझे नहीं समझे? संडे वाले मतलब बच्चे को पिताजी केवल एक ही दिन दिखते थे, ऐसे अब धर्म में भी संडे वाले बाबूजी हो गए हैं, जो केवल संडे को ही जाते हैं मंदिर, बाकी दिन नहीं जाते हैं। तो नहीं, जैसे मैंने अभी बताया कि जैसे शरीर की हर क्रिया जरूरी है, वैसे ही आत्मा के लिए धर्म जरूरी है। भोजन से शरीर में तृप्ति आती है, लेकिन धर्म करने से आत्मा में तृप्ति आती है। आज का आदमी परेशान क्यों है ज्यादा? उसके पास सब कुछ है, गाड़ी है, बंगला है, मोटर, फिर भी अपने आप में एक विक्षिप्त सा रहता। कारण क्या है? आत्मा को तृप्ति देने वाला धर्म नहीं है उसके पास में। तो नारी में शर्म का, स्वभाव में नर्म का और जीवन में धर्म का।
पानी में खौलने का, बनिया में तौलने का, आपके जोर से बोलने का, खेत में धान का, शादी में पान का और होने वाले विधान का बड़ा ही महत्व है। अनाज में चने का, गर्मी में पने का और विधान में बैठने का बड़ा ही महत्व है। गर्मी में शिकंजी का, पैसों में पंजी का, अब तो नहीं चलती, पैसों में पंजी का और संडे वाले बाबूजी का बड़ा ही महत्व है। अनाज में दाने का, इनाम में पाने का और आप सबके मुस्कुराने का बड़ा ही महत्व है। बीज में बोने का, कमरे में कोने का और आज गुलाब जी के आने का बड़ा ही महत्व है। पढ़ने में किताब का, शरीर में नाव का और फूलों में गुलाब का बड़ा ही महत्व है। तो समय बहुत हो रहा है, बोलिए 24 भगवान की। वैसे तो मैं जहाजपुर 1 या 2 बार पहले आया हूँ, लेकिन प्रथम कलश का सौभाग्य मेरा कई दिनों से विचार बन रहा था कि मुझे जहाजपुर जाना है और प्रथम कलश का सौभाग्य लेना है। आज वो शुभ घड़ी आ गई थी, मेरा पुण्य का उदय हुआ था, तो आज प्रथम कलश करने का सौभाग्य मुझे मिला है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज यहाँ पर प्रथम कलश करके। जय जिनेंद्र। मेरी ओर से सभी को जय जिनेंद्र। आज मैं पहली बार यहाँ पर आया हूँ। हमें जनवरी में यहाँ पे आना था, पर महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगने की संभावना थी, इसलिए हम उस समय नहीं आ पाए, लेकिन माता जी का आशीर्वाद मिल गया। जयपुर में हमारी टीम आई हुई है सिद्ध चक्र महामंडल विधान के लिए। हमारे मंच कलाकार भी हैं जो वहाँ पर आए हैं, तो मुझे समय मिला, उस समय निकाल कर मैं यहाँ पे आ गया। बोला चलो, माता जी का दर्शन भी हुआ था, माता जी का आशीर्वाद मिला कि भैया आप जाकर आ जाइए, आपको पता चल जाएगा जहाजपुर में क्या अतिशय हो रहा है। अगर आप सबकी इजाज़त हो तो मैं एक थोड़ा 2 लाइन भजन के गा सकता हूँ। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम। नमोकार मंत्र है प्यारा, इसने लाखों को तारा, इस महामंत्र का जाप करो, भव जल से मिले किनारा। नमो नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो उवजायाणम नमो लोवे संवसाहुणम नमो लोवे संवसाहुणम सौव पावपणाशनो मंगलाहणम च सौवेसिम पडमम हवई मंगलम। नमो 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 नमो। मनोज धर्मावत नाम है मेरा और मूल तो उदयपुर से हूँ, लेकिन अभी अहमदाबाद रहते हैं। मेरे को यहाँ पे बहुत इच्छा थी आने की, लेकिन आज समागम मिला है और भावना की बात है जहाँ तक, तो मेरा ऐसा प्रार्थना करता हूँ मैं कि सभी को ऐसा मौका मिले। यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा और आगे भी भावना आती है कि बार बार जल्दी जल्दी आने का मौका मिले और भगवान मुनि सुब्रतनाथ भगवान की कृपा ऐसे ही बनी रहे हमारे ऊपर। ये पुराने मंदिर में विराजमान थे, तो इनकी बहुत इच्छा थी कि नए मंदिर में आना है, तो इस बार आ गए तो बहुत अच्छा लग रहा है। अभी आज अभिषेक और शांति धारा करके बहुत ही अच्छा लग रहा है और मेरे मम्मी पापा, मेरे ससुर जी, सास, दादी जी, हम सभी आए हैं और हम सभी को बहुत ही अच्छा लगा। चरणों में आ खड़ी हूँ हे मुनि सुब्रतनाथ स्वामी, मस्तक झुका रही हूँ हे मुनि सुब्रतनाथ स्वामी। यहाँ पहली बार आया हूँ मंदिर बनने के बाद में, बहुत अच्छा लगा मेरे को आने को। व्यवस्था भी बहुत सुंदर है यहाँ की। हम लोग पहली बार आए हैं और यहाँ पे अभिषेक करने का मौका मिला, बहुत ही अच्छा लग रहा है। सभी को जय जिनेंद्र।
बंधुओं, पूज्य गुरु माँ स्वस्ति भूषण माता जी ने मुनीश्वरनाथ भगवान को जहाज मंदिर में विराजमान करने का जो सपना संजोया था वो पूरा करके पूज्य माता जी विहार करती हुई जयपुर की पावन धरा पर प्रवेश करने जा रही है। आने वाली 6 मार्च रविवार को भट्टारक जी की नसिया में प्रातः 8:30 बजे गाजे बाजे के साथ भव्य शोभा यात्रा के साथ में मंगल प्रवेश होगा। आप इस मंगल प्रवेश में सादर आमंत्रित है। साथ ही अष्टानिका महापर्व के पावन अवसर पर 10 मार्च से 18 मार्च तक 256 मंडलीय सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आयोजन होगा। बंधुओं, सिद्धों की आराधना करने का सुअवसर मिला है। पूज्य गुरु माँ का पावन सानिध्य हमें मिलेगा, ऐसा सुअवसर मिला है। आप इसमें इंद्र इंद्राणी बनकर के, पात्र बनकर के इस महायज्ञ में अपनी आहुति दे, पुण्य का संचय करें, जिसमें न्योछावर राशि इस प्रकार है: 11,000 रुपये, 21,000 रुपये, 31,000 रुपये, 51,000 रुपये और 1,11,000 रुपये। आप इंद्र इंद्राणी बनकर के एक मंडल पर बैठ करके सिद्धों की आराधना करने का महासौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। आप अपनी सूचना निम्न नंबरों पर दे सकते हैं। धन्यवाद। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस, सरल व सुबोध करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 98683456768।